सुंदर भाई विवेकानंद नगर, जैसा नाम वैसा काम आज देखने मिल गया भैया। हम सोचे थे बस ऐसे ही खेड़े गांव के कोई एक नगर का नाम है विवेकानंद नगर, लेकिन जहाँ शोभा यात्रा निकली वो कन्हान की और महाराष्ट्र की शोभा बढ़ा दी। ऐसी शोभा यात्रा की, वाह भाई वाह, बहुत बहुत तालियां। ठाकुर जी आपको ऐसे ही सद्बुद्धि देते रहे और ऐसे भगवान के कार्य में आप लिप्त रहे, आपके आनंद की वर्षा होते रहे घर परिवार में। ऐसा ठाकुर से निवेदन करते हैं। शुद्ध कर आप सभी ने कथा का श्रवण किया। भागवत कथा क्यों करनी चाहिए? प्रेत की मुक्ति के लिए। विशेष रूप से भागवत की कथा होती है, घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, उसके दोष के निवारण के लिए भागवत कथा करने से उस प्रेत की भी मुक्ति हो जाती है। भक्ति की प्राप्ति के लिए दूसरा कारण है भक्ति की प्राप्ति का। भक्ति करना है, भगवान के चरणों में मन लगाना है, तो कुछ कार्य मत करो, से भगवान का नाम का जप करो, भगवत कथा के शरण में चले जाओ। जब आप भगवत कथा के शरण में जाएंगे ना तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होते जाएगी और वैरागी आपसे दूर चले जाएगा, सुख साधन की प्राप्ति हो जाएंगी। आपके जीवन में जो अमंगल हो रहा है ना, आप सभी के जीवन में, हमारे जीवन में भी जो अमंगल होता था और होता है, लेकिन भगवत कथा के आशीर्वाद से अमंगल कहाँ जाता मालूम ही नहीं पड़ता महाराज। ये भगवत कथा है। भगवत कथा भगवान बाल कृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमा स्वरूप है महाराज। भगवान श्री कृष्ण साक्षात कहीं के आपको ढूंढने कभी ढूंढ लो, भगवान श्री कृष्ण कहीं नहीं मिलेंगे सिवा भागवत जी के। अगर भगवान को दर्शन करना है, भगवान की लीला श्रवण करना है, भगवान का अनुभव करना है, तो भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। सुंदर स्वरूप है भगवान का। कल आप सभी ने भगवत कथा का नियम कहाँ कैसे करना चाहिए, किसके द्वारा करनी चाहिए, स्थान कान ध्यान और 2-3 श्रोता के प्रकार बतलाए गए। श्रोता, सरोता और बढ़िया जाके सोता। भागवत कथा में महाराज बढ़िया जाके लोग देखते हैं क्या कहाँ टेका मिल जाए, थोड़ी बहुत हवा आ जाए, और हवा आ जाए तो अपन तो कहाँ बढ़िया सो जाओ महाराज, जो होगा दिखा जाएगा। जयकारा लगाएंगे तो लगा देंगे, प्रसाद तो मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो नींद तो आ ही रही है। हाँ, बाल कृष्ण महाराज सुंदर रूप से भगवान ने भगत की भी प्रकार बतलाए। एक होता सच्चा भगत, एक होता दिखावा करने वाला, और एक ढोंगी भगत। एक सुंदर कथा याद आ गई। एक दिन एक सेठानी जी थी। सेठानी जी का रोज का नियम था कि रोज सुबह उठती, स्नान आदि सत्कर्म करती, स्नान आदि सत्कर्म करती, और स्नान आदि सत्कर्म करने वाले अपने घर के चौकीदार होता है ना, उसको कहती तो महाराज गांव में कहीं भागवत कथा हो रही है क्या, राम कथा हो रही है क्या, कृष्ण कथा हो रही है क्या, या शिव महापुराण हो रही है क्या, ऐसा रोज चौकीदार से कहा करती थी। उसका रोज का नियम था। चौकीदार आता बताता सेठानी जी वहाँ सुंदर नगर है, नगर में सुंदर कथा हो रही है। सेठानी बोलती बस अब तो कुछ नहीं, चिंता वाली बात है। तो सेठानी क्या करती थी, भगवान की भक्ति अटूट प्रकार से करती थी, लेकिन भक्ति भी कैसे करती थी, सोता प्रकार से। भागवत कथा में जाती, सुंदर वस्त्र आदि आभूषण पहनती, प्रसाद माला झोला झंडी जो होता है माताओं के पास में वो सब लेती और लेकर कथा में जाती।
और जाती देखती कोंटा है, जहाँ मिल जाए पंखा लगा मिल जाए, सोफा सेट का टेका मिल जाए, और वहां बैठकर सेठानी क्या करती थी, सो जाती थी महाराज। पंडित जी कथा सुना रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी मोबाइल में लगे हैं, और आगे पीछे वाले अपने अपने कपड़े लगते देख रहे हैं कि हमने साड़ी कितनी महंगी पहने, वस्त्र कितने महंगे पहने। हाँ, सेठानी के ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं है। पंडित जी का ध्यान है कथा में, भजन वाले भैया का ध्यान है भजनों में, पंडित जी का ध्यान है मूल पाठ में। अब सेठानी बोले मुझे कोई चिंता ही नहीं है, कथा में जाती तो रोज जो भगवान की कथा सुन लूँ, यही बहुत है अपने द्वार। तो सेठानी क्या करती थी, अपने द्वारा कथा सुनने के लिए जाती थी, और जैसे कथा प्रारंभ होती थी ना, मस्त सो जाती थी महाराज। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, कभी कभी 4-4 5-5 घंटे भी कथा में लग जाते हैं, परसों से लगेंगे जैसे। महाराज सेठानी बढ़िया सोती, और सोने क्या उठती सवेरे। रात को जब पंडित जी जयकारा लगाते, प्रसाद वितरण करने वाले प्रसाद वितरण कर देते, तब वो भी उठती नहीं थी। जब वो साफ सफाई वाले आते, साफ सफाई अभियान वाले आते हैं, स्वच्छ अभियान वाले आते हैं, साफ सफाई करते, सेठानी जी उठो उठो उठो। कथा तो 1 घंटे पहले ही विराम हो गई, आप अभी तक सो रही हो। अरे बोले महाराज क्या कहूँ, इतनी सुंदर नींद आई ना कि घर में 2-2 गोली खाती हो तब भी ऐसी नींद नहीं आती। अब करे तो करे क्या महाराज। सेठानी जी सुंदर कथा में जाती, रोज का सेठानी का नियम था, कोई ना कोई आगे सेठानी उठाता। एक दिन सेठ जी ने बोला, अरे सेठानी आप रोज कथा में जाती, क्या मिलता है? बोले प्रभु क्या मिलता है, जो कहीं नहीं मिलता वो कथा में मिलता है। अच्छा, अब सेठानी के मुंह से निकलने वाला था कि नींद वहां अच्छी आती है। अगर सेठ जी सामने ऐसा बोल देवे, सेठ जी कल से सेठानी को भेजेंगे नहीं। तो सेठानी बोलती है प्रभु बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं महाराज जी, भजन वाले तो पूछे मत, और देखो मत, सब चीज तो बहुत सुंदर है, अपना नगर तो धन्य हो गया, ना गाँव तो धन्य हो गया ऐसी कथा करा। बोले वहां होता क्या है बताओ तो, प्रसाद क्या मिलता है? बोले प्रसाद क्या है? वो सेठ जी बोले मालूम है, वहां अमृत की वर्षा होती है। क्या होती है? अमृत की वर्षा। अब सेठानी जी कहाँ बैठी थी? कोंटा पकड़ के बैठी थी। अब ये जैसे पेंडाल लगा है, यहाँ कोंटा पकड़ के बैठ गया, तो बंदर होते ना, बंदर जिनको हर जगह जाने की अनुमति होती है, हनुमान जी महाराज के अपने भगत है, वो हर जगह जा सकते हैं। तो बंदर जाते और सेठानी जी की बैठते थी, और बंदर अपने द्वारा कुछ क्रिया कर देते, सेठानी को अमृत प्राप्त हो जाता। और जैसे मिलता सेठानी जी को, महाराज करे तो करे क्या। आज सेठानी जी अपने द्वारा सेठ जी को बोलते, सेठ जी कथा में हो जाते हो ना, अमृत वर्षा होती है, अमृत मिलता है, जहाँ कहीं जो कहीं नहीं मिलता वो कथा में मिलता है। सुंदर रूप से सेठ जी को बोलते, सेठ जी बोले सेठानी चलो मैं भी आपके साथ चलूंगा। ऐसा सेठ जी बोलते सेठानी चलो मैं भी आपके साथ चलूंगा। आज करे तो करे क्या। अब सेठ जी जाने को तैयार हो गए सेठानी के साथ में। आज अगर सेठ जी सेठानी के साथ में जाए, अब मालूम बजा सेठानी वहां जाके 2 घंटे 3 घंटे सोती है, तो कल से कथा में जाना बंद हो जाएगा। सेठानी जाती है बढ़िया सर धज के तैयार होके जाती है महाराज, अपनी आंखों पे बढ़िया पानी लगाती है, गीला रुमाल अपने पास में रखती है, जब नींद आए तो फल लगाते हुए, गुलाब जल पास में रखती, नींद आए तो गुलाब जल छिड़कते हुए आंख में। ऐसा करते करते सेठ जी तो सेठानी तो सोई नहीं, और सेठ जी सो गए महाराज। और जैसे सेठ जी सोए, सेठानी जगह सेठ जी तो सो गए हैं। अब अपन भी क्या करो, अपन भी अपना कार्य बंद कर, जो कर रहे हैं क्रिया करना कर रहे हैं वो बंद कर दो, गीला रुमाल गुलाब जल आंखों पे लगाना बंद कर दो। सेठानी ने गीला रुमाल आंखों पे गुलाब जल लगाना बंद कर दिया, उसके प्रभाव से सेठानी को भी नींद आ गई महाराज। पूर्ण कथा हुई, पूर्ण कथा होने के बाद सेठानी बोलती है, अरे सेठ जी क्या आपको जानकारी है कथा में क्या मिला? बोले कुछ नहीं सेठानी जी, कथा में तो बड़ा आनंद मिला है,
ऐसी कथा तो मैंने कहीं नहीं सुना है। ये होता है हमारा सोता के प्रकार है हमारा। अब कौन कौन सोने की तैयारी कर रहा है देख लो। हाँ, बोले बाल कृष्ण लाल की जय। सुंदर रूप से कल आप समय का अभाव था थोड़ा सा, इसलिए विशेष कथा कल की छूट गई थी, उसको आज श्रवण करते हैं। बोले महाराज नारद जी कौन है जिनको हर जगह जाने की अनुमति है और नारद जी हर जगह पे जा सकते हैं? बोले जिसकी बात कोई देवी देवता रद्द न करे वही नारद है। भगवान शंकर पार्वती में कल देखा नारद जी ने क्या कर दिया, झगड़ा करा दिया। हाँ कराया ना। मुंडों की माला क्या है, क्यों है, किसके है बताओ, आपके प्रभु तो कपटी है, कह दिया महाराज। अब वही नारद जी कथा को हम श्रवण करते हैं। बोले नारद जी कथा, नारद जी कहते हैं कि भगवान मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था, मेरी माँ एक दासी थी, मेरे जन्म होते में पिता के गोविंदाए नमो नमो हो गया, जीवन समाप्त हो गया। अब मेरी माँ जब पिता ही नहीं रहते घर में तो घर वाले क्या कहते हैं, माता की कोई इज्जत नहीं होती है, मान सम्मान नहीं मिलता है माताओं को। अगर पति घर में है तो माता को खूब मान सम्मान मिलता है, क्योंकि घर का स्तंभ वही होता है। और घर का स्तंभ भी कमजोर हो या ना हो तो वहां पे मान सम्मान माता को प्राप्त नहीं होता। तो नारद जी की माँ के घर परिवार वालों ने नारद जी को अपनी माता को साथ में लिया और वहां से माता जी ने बच्चे को साथ में लेकर वहां से चल दिए। और जैसे ही देखा कि परिवार वाले कोई साथ नहीं दे रहे, माँ ने बच्चे को गोद में उठाया, अपने गले से लगाया, गले से लगाकर चल दिया महाराज। अब जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या, माता जी को समझ में नहीं आ रहा। अब जैसे माता जी को समझ में नहीं आ रहा, ये माइक में कुछ फाल्ट हो रहा है, ये माइक में फाल्ट हो रहा है, जब भी इसे बोलो टूटू टूटू होता है। हेलो हेलो। महाराज नारद जी की माँ जाती है संतों के आश्रम पे, और संत महात्मा गुरुजनों के आश्रम पे जाती है, और संत महात्मा गुरुजनों के आश्रम पे जाकर संत महात्मा गुरुजन इसको कर दे, गुरुजनों के आश्रम पे जाती है, और आश्रम पे जाकर नारद जी की माँ संतों से कहती है, प्रभु क्या हमें यहाँ शरणागति मिल सकती है? संत महात्मा कहते हैं, हे देवी अगर हमने आपको शरणागति दे दिया ना तो हमारी जो पत्नियां हैं, संत माताएं जो होती है, वह नाराज हो जाएंगी, वह गुस्सा हो जाएंगी, क्रोधित हो जाएंगी। तो ऐसी अवस्था में आपको शरणागति चाहिए ना, तो आप सिवा किसके पास जाओ, संत माताओं के पास में जाओ। अगर संत महात्मा ने आपको शरणागति दे दिया ना तो आप रह जाना, न दिया तो आप चले जाना। अब नारद जी की माता ने नारद जी को गोद में लिया और दासी बनकर संत माताओं के पास में माँ जाती है और जाके कहती है कि प्रभु मैया हम क्या यहाँ रह सकते हैं? माता कहती है कि ये आपके साथ में ये बेटा कौन है, आपका बेटा है कि कौन है? बोले नहीं ये तो मेरा बेटा है, मेरे पति की मृत्यु हो गई है, मेरे परिवार वाले ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मेरा मान सम्मान भी कोई नहीं करने वाला, ऐसा मुझे दिखाई दिया, उसके पहले मैं वहां से चली आई हूँ। अब मैं हूँ और मेरे साथ ये नन्हा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है। और जैसे बता दिया महाराज आज करे तो करे क्या, संत माताओं ने उस दासी को अपने संत आश्रम संतों के साथ में आश्रम में रख दिया। बोले यहाँ रहने का नियम है, सुबह 4 बजे उठना है, उसके बाद गोबर का चौका लगाना है, उसके बाद गाय का दूध निकालना है, उसके बाद स्नान आदि सत्कर्म करना है, फिर पुष्प तोड़ के लाना है, फिर लकड़ी तोड़ के लाना है, हवन सामग्री तैयार करनी है। पूरा नियम जो था संत महात्माओं का दासी को बता दिया। आज दासी रूपी नारद जी की माँ
जैसे जैसे माताओं ने कहा वैसे वैसे कार्यों में आगे कार्य में लीन हो गई महाराज। अब करे तो करे क्या। और जैसे लीन हुई, इधर संत महात्माओं का काम है अपने द्वारा या तो किसी को मिलते नहीं है, मिलाते नहीं, मिलाए तो उसे छोड़ते नहीं है। संत महात्मा क्या करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। और संत महात्मा जैसे भगवान का स्मरण करते हैं, हरि शरणम। आज जैसे संत महात्मा भगवान के स्मरण करते हैं और नारद जी को गोद में बैठाते हैं और भगवान का शुद्ध उपदेश देते हैं, वैसे ही माता जी जाती है और देखिए संत महात्मा भगवान का स्मरण करे। लेकिन मेरे बच्चे को ये कथा, ये लीला, ये आनंद, ये भजन का श्रवण करा रहे हैं। अगर ये लीला कथा का भजन का श्रवण मेरा बच्चा करते रहेगा ना, तो मेरा बच्चा क्या बन जाएगा, आगे जाकर संत बन जाएगा। बोले महाराज, आज नारद जी की जो माँ होती है दासी, वह संत माताओं के पास में आती है। बोले भगवान मैया, मुझे यहाँ रहने में कोई इच्छा नहीं है। महाराज करे तो करे क्या। संत माता कहती है कि देवी आपने वहां क्या देखा। बोले मैंने वहां क्या देखा बताऊं। हरि शरणम 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 हरि शरणम। महाराज मेरी माँ आज कहती संत माताओं से कि भगवान संत महात्मा हरि शरणम का मेरे बालक को उपदेश दे रहे हैं। आज करे तो करे क्या। माता जी को समझ में यही आ रहा है कि बच्चा अगर हरि शरणम कहते रह गया तो इसके अगले जन्म में बाबा जी बनना निश्चित है, साधु बनना निश्चित है, महात्मा बनना निश्चित है आगे जीवन में। आज नारद जी को माता जी जाती है और माता जी जाके नारद जी को संत महात्मा गोद से नीचे उतार देती है। और जैसे गोद से नीचे उतार देती है, महाराज करे तो करे क्या। नारद जी को समझ में नहीं आ रहा। नारद जी मन ही मन बोलते मैया मुझे इतना अच्छा भगवान का भजन श्रवण हो रहा था, मुझे श्रवण क्यों नहीं कराई, इसलिए नहीं कराई मैया। जैसे कहते हैं मैया तो अपने कार्य में लिप्त हो जाती है, बच्चे को वहां से दूर कर देती है। महाराज आज करे तो करे क्या। माता को समझ में नहीं आ रहा कि संत महात्माओं के आश्रम पे रहे कि यहाँ से चले जाए। अगर चले जाए तो 2 टाइम का जो अन्न मिल रहा है वह भी नहीं मिलेगा। 2 टाइम के अन्न की व्यवस्था के लिए माँ ने आज संतों के आश्रम पे अपना जीवन यापन करना प्रारंभ करा। बच्चे को कहती है बच्चा बाबाओं के पास मत जाना, संत महात्मा के पास मत जाना, उनसे थोड़ा दूर रहना। लेकिन नारद जी को संतों से बड़ा प्रेम था, महात्मा गुरुजन से बड़ा प्रेम था। महाराज आज करे तो करे क्या। नारद जी मन ही मन भगवान का स्मरण करते हैं और स्मरण करके कहते हैं भगवान ये मेरी माँ कैसी माँ है। एक माँ भगवान की भक्ति कराती है और एक माँ ये है जो मेरी भगवान की भक्ति से मुझे दूर करती है। ये कैसी माँ है भगवान, मुझे ऐसी माँ नहीं चाहिए। नारद जी के मन में भाव आया भगवान इससे अच्छा मेरी माँ ही न रहे तो मुझे चलेगा। कहते हैं हर व्यक्ति के जिह्वा पे, जिह्वा ने जीभ पे 24 घंटे में एक बार सरस्वती माता का वास होता है।
आप कितना भी जीवन में दुखी रहो, सुखी रहो, कभी भी अपने मुंह से ज्यादा बड़ाई मत करो, ज्यादा बुराई मत करो। खुद की नजर कभी खुद को भी लग जाती है, खुद की जबान कभी खुद को भी लग जाती है। आप सुखी हो और आप दुखी मानते हो तो दुखी के दुखी ही रह जाओगे। महाराज नारद जी के मुंह से मुख में आया कि भगवान इससे अच्छा मेरी माँ ही न रहे तो चलेगा। आज करे तो करे क्या, जीवायाम जो सरस्वती का वास हुआ वह बात सत्य होते चली जा रही है। रात की बेला में तेज बारिश होती है, माँ सुबह उठती है, रात में 3:30 बजे उठती है। माता का नियम था 3:30 बजे उठ जाना। उठकर सबसे पहले गोबर का चौका लगाना, उसके बाद गौशाला जाना। रात में पानी अधिक आ गया तो माता ने गोबर का चौका नहीं लगाया, एक सब पानी भरा हुआ था आंगन में। तो माता जाती गौशाला में, और गौशाला में पानी भरा हुआ होता है। माँ गाय का दूहन करती है, और जैसे माता जी गाय का दूहन करती है उस समय एक छोटा सा सर्प आता है और माता जी को दंश मार देता है। माता जी का वहीं गोविंदाय नमो नमो हो जाता है। संत महात्मा गुरुजन सुबह 7 बजे 8 बजे 9 बजे तक रास्ता देखते हैं कि गाय गौशाला से दूध क्यों नहीं आया, क्या कारण है। माताएं को बोलते हैं क्या कारण है, दूध क्यों नहीं आया। बोले सेविका गई तो थी दूध लाने, आई नहीं है प्रभु, बाल्टी लेके गई तो है लेकिन आई नहीं है। और संत महात्मा कि मन ही मन विचार आया, नाच करे तो करे क्या, समझ में नहीं आ रहा। आज संत महात्मा पूरी मंडली को लेते हैं, माताओं को लेते हैं साथ में, और गौशाला के अग्रसर होते हैं। नारद मुनि को अपनी गोद में लेके जाते हैं और जैसे गौशाला में जाते हैं महाराज, और गौशाला में जाकर देखते हैं माँ, नारद जी की जो माँ है का गोविंदाय नमो नमो हो गया है। और जैसे नारद जी का ये दर्शन करते हैं, संत महात्मा नारद जी गोद में लेते हैं, उसके दर्शन करने माता का नहीं देते हैं। और जैसे नहीं देते महाराज करे तो करे क्या, समझ में नहीं आ रहा। नारद जी मन ही मन विचार जरूर करते कि भगवान ये तूने क्या कर डाला, मैंने तो मेरी माँ की भावना ऐसे नहीं दी, ऐसे नहीं जताया था, आपने वो बात सत्य कर डाला। करे तो करे क्या महाराज। नारद जी की आंखों से एक आंख से गर्म आंसू निकलते हैं, एक आंख से ठंडे आंसू निकलते हैं। गर्म आंसू निकलते हैं भावना के प्रति और ठंडे आंसू निकलते हैं खुशी के प्रति। माँ के प्रति गर्म आंसू निकलते हैं और जब खुशी होती है ठंडे आंसू निकलते हैं। नारद जी रुदन करते हैं और अपनी माता जी को याद करते हैं सुंदर रूप से। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, भोली माँ। ये जो दुनिया है Oh
सुंदर है तू कितनी शीतल है प्यारी प्यारी है ओ माँ ओ माँ प्यारी माँ तू कितनी अच्छी है कितनी भोली है प्यारी प्यारी है ओ माँ प्यारी माँ। सुंदर रूप से नारद जी महाराज अपनी माता जी को याद करते हैं महाराज, और विदन करना प्रारंभ कर देते हैं। भगवान ये तूने क्या कर डाला मेरे साथ? मैंने तो मन से ऐसे ही बोल दिया भगवान, और तूने वही बात सत्य कर दिया। परमात्मा मेरी माँ ही थी तुझे मेरे जीवन में, बाकी और क्या है जीवन में? अगर सच्चा गुरु कोई जीवन में है ना, व्यक्ति का सच्चा साथी कोई जीवन में है ना, माँ है वो। माँ के सिवा कोई सच्चा साथी नहीं है। जीवन में ये बात जरूर ध्यान रखे, कुछ करे न करे, धन कमाए न कमाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माता पिता की सेवा सबसे पहले करे अपने द्वारा। अपने माता पिता के मन को न दुखाए, मन को कष्ट न देवे। माता पिता जैसा चाहे वैसा जरूर से जरूर जैसा जब ऐसा कार्य करने का कोशिश तो करे। आज नारद जी मन ही मन होते हैं। संत महात्मा छोटे नन्हे से नारद जी के द्वारा माता जी अग्नि देते, अग्नि दिलाते हैं। हम नारद जी करे तो करे क्या, समझ नहीं आ रहा महाराज। जैसे नारद जी देखते हैं अब जो मेरा साथी था वही नहीं है। नारद जी संतों से कहते हैं, गुरुजनों से कहते, गुरु जी अब मुझे अपना बच्चा समझो। माताओं से कहते हैं, अब आप मैं आज से आपका बालक हूँ। संत महात्मा नारद जी को सुंदर गुरु मंत्र देते हैं और अपना शिष्य बना लेते हैं। नारद जी कहते हैं, नारद जी हम जो गुरु मंत्र दे रहे हैं ना, वह गुरु मंत्र का सच्चे मन से जप करना, पाठ करना। आज नारद जी महाराज को गुरुदेव गुरु मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु मंत्र देते हैं और नारद जी महाराज गुरु मंत्र जपने में लिप्त हो जाते हैं, माँ को भी भूल जाते हैं महाराज। अगले जन्म में वही दासी के बेटे भगवान नारद जी बनते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की अपने इस जन्म में भक्ति किया तो दूसरे में नारद जी बने, नारद जी का जन्म हुआ। अगले जन्म में भगवान नारद जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय गुरु मंत्र का जप करते हैं और जप करने के बाद में भगवान का स्मरण करते हैं।
श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारद जी दूसरे जन्म में नारद जी नाम से उनका जन्म होता है। श्रीमन नारायण 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 करते करते हर जगह जाने की उनको उपलब्धि प्राप्त हो जाती है महाराज। कल आपने सभी ने राजा परीक्षित की कथा का श्रवण किया। माँ उत्तरा के गर्भ में भगवान ने राजा परीक्षित की रक्षा करी और राजा परीक्षित का जन्म होते से ही जो बच्चा जन्म होता है, बैठता है, थोड़ा रोता है, विलाप करता है, उसके धीरे धीरे चलना सीखता है। राजा परीक्षित ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं करा। राजा परीक्षित अपने द्वारा माँ के गर्भ से बाहर आए, उठ के बैठ गए। बैठे कुछ पल, उसके बाद चलना सीख गए। चलने के बाद दौड़ना सीख गए और राजपाट संभालना यह जल्दी से जल्दी जीवन में राजा परीक्षित ने सीख लिया। महाराज, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, मनुष्य को जब ज्यादा सुख की प्राप्ति होती है ना, कभी कभी मनुष्य का अहंकार बहुत जल्दी आ जाता है। आज करे तो करे क्या, राजा परीक्षित ने कलयुग को कुछ स्थान दिया कि बैल के पैर मत काटो। राजा कलयुग महाराज